जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज भारतीय संविधान के प्रैक्टिस सेट 1 जो कि चैप्टर का नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। डेली की डेली अब टॉप 30 क्वेश्चन संविधान के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप उनके लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप उनके लिए जिम्मेदार संविधान का सभा का हिस्सा नहीं था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, कौन सा है वह। अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो बताइए यहाँ सत्तावाद होगा, सत्तावाद नहीं सत्तावाद। सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है, दृढ़ राज्य। यानी शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र क्या होता है, सर्वोपर होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। आपात उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, जापानी संविधान या आयरलैंड संविधान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। यह लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया। 1922, 1923, 1921 या 1920। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। प्रथम
केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? यह किया गया 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे फ्रेडरिक व्हाइट इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और बात करें जबकि दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के कौन थे? वो थे विट्ठल भाई पटेल थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन? तो यहाँ अगस्त होगा, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की संविधान सभा किसके कहने बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत की संविधान सभा के कहने पर बनाई गई थी। बात करें भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाव दिया गया किस सन में? 1946 में किया गया। और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य या एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य या एक गणराज्य? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य। चलिए अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व और विधि शीर्ष का प्रभुत्व या शीर्ष के राज्य का प्रभुत्व? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जनता के प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
और बात करें अगर पूरा अच्छी तरह से मतलब कंप्लीट पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ, तो वह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, और जबकि 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतया लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 1 बार, 2 बार या संशोधन नहीं किया गया? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संविधान कितनी बार संशोधन किया गया है? यह किया गया है 1 बार। कितनी बार किया गया है? 1 बार। संविधान की उद्देशिका में संशोधन 1 बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था, और इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अगर बात करें अनुच्छेद 1 में, तो इसमें राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में यह कहीं भी नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता या वयस्क मताधिकार का? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार का। हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या मूल कर्तव्यों में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका में। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? यह होते हैं उद्देशिका में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप या सरकार का एकात्मक स्वरूप? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार का संघीय स्वरूप। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार संघवाद देखा जाता है?
भारत में किस प्रकार संघवाद देखा जाता है? साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथ आकर संघ बनाना और राज्यों का गठन करना, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 8, 9, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए अगला प्रश्न है, लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1973 में, 1971 में, 1970 में, या 1972 में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में। लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप वर्ष 1973 में संसदीय अधिनियमों द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने? 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने नए राज्य बने? 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, या 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने? 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से कितने नए राज्य बने, यह पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? यह है जीवन का अधिकार। बात करें जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत मौलिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? 1952 में, 1976 में, 1979 में, या 1981 में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में। बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या, अगर बात करें जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अब कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं टोटल 11। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, या 26 नवंबर 1949? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव,
या श्री के एम मुंशी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे सर बी एन राव। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो कब हुई थी? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? तो यह हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। अब बात करें ये कौन थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर स्थायी की बात किया जाए तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न है। हो गया, आज का क्वेश्चन यहीं तक था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए अब मिलते हैं कल इसके दूसरे भाग में या दूसरे पार्ट में। डेली की डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा जो कि हर चैप्टर से रहेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग वीडियो डेली देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।